नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको जो ट्रांजैक्शन दिए हैं या जितने भी व्यवहार दिए हैं ये सब किससे रिलेटेड है, ये आय और व्यय से रिलेटेड है। आय और व्यय से संबंधित है, मतलब यहाँ तो या तो यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस है या कोई इनकम है। तो यहाँ मैंने एक्सपेंसेस और इनकम को यूज़ करा है आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले आपको पता है एक्सपेंसेस और इनकम है सारे। तो एक्सपेंसेस और इनकम कौन से अकाउंट में आते हैं आपको पता होगा, वो आते हैं अपने नॉमिनल अकाउंट में या नाम मात्र खाते में। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। गेन्स मीन्स प्रॉफिट, ये रूल है। तो अब यहाँ पे मैंने आपको जो ट्रांजेक्शन दिए हैं, तो अब ये देख लीजिए, इंटरेस्ट या तो एक्सपेंस हो सकता है या तो इनकम हो सकती है, कमीशन या तो इंटरेस्ट हो सकता है या तो इनकम हो सकती है, रेंट या तो एक्सपेंस हो सकता है या इनकम हो सकती है, सैलरी एंड वेजेस या तो ये एक्सपेंस होते हैं या तो ये इनकम हो सकती है। तो यहाँ पे जो भी है एक्सपेंसेस और इनकम ही है, मतलब हमारे एक्सपेंसेस और इनकम ही यहाँ पे दे रखे हैं। और तो हमको बस ये रूल याद रखना है कि डेबिट एक्सपेंस होंगे तो हम डेबिट करेंगे और इनकम होंगी तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हम देखते हैं अब ट्रांजेक्शन। 2020 आपको दे रखा है सन जुलाई, आपका महीना दे रखा है मंथ। नाउ 2 जुलाई की एंट्री देखिए, इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड, ब्याज चुकाया। तो अब यहाँ हम ब्याज दे रहे हैं, चुका रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पेड लिखा है, चुकाया लिखा है, मतलब ये हमारा क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। ये हमारा व्यय है, क्या है, व्यय। तो अब मैंने जैसे कि बताया व्यय क्या होते हैं, देखिए व्यय डेबिट होते हैं। तो यहाँ इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हम यहाँ इंटरेस्ट अकाउंट 2 जुलाई लिखेंगे, आप 2020 लिखेंगे। ऊपर प्रॉपर हेडिंग डालना है आपको, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ चार्ली, पूरा फॉर्मेट बनाएंगे आप। उसके बाद जुलाई 2 में एंट्री में इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि क्या है बताया मैंने अभी आपको कि नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो इंटरेस्ट हमने चुकाया है, ब्याज हमने दिया है, इसलिए वो ब्याज क्या है, हमारा व्यय है, हमारा एक्सपेंस है। और एक्सपेंस क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, इसलिए यहाँ इंटरेस्ट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। ठीक है, अब इंटरेस्ट आप दे रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास से कैश जा रहा है। ये जो है ये आपको ये सोचने की बात ही नहीं, जब भी आप कोई भी खर्चा देंगे तो अपने आप कैश तो जाना है, ये आपको मान के चलना है, कॉमन सेंस की बात है। तो इंटरेस्ट आपने दिया, ठीक है, तो यहाँ कैश जाएगा इसी ऑब्वियसली। तो कैश क्या हो रहा है, जा रहा है बिजनेस में से। तो बिजनेस में से अगर कैश जा रहा है, और कैश एक क्या है, थिंग है, तो जाने वाली वस्तु को क्या करना है, हमें जमा करना है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये अकाउंट, ये रियल अकाउंट का रूल है। रियल अकाउंट में आती है थिंग्स, और कैश हमारी भी किस में आती है, आइटम्स, थिंग्स में आता है। इसलिए इंटरेस्ट तो डेबिट हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट आपको लिख देना है फिर, डेबिट का डेबिट में और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में। मतलब हमने यहाँ पे इंटरेस्ट दिया है, तो 500 का हमने इंटरेस्ट दिया है, इसलिए हमने इंटरेस्ट को डेबिट करा है। और इंटरेस्ट एक एक्सपेंसेस है, हमने इसलिए डेबिट करा है बिकॉज डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। और फिर हमने कैश दिया है, क्योंकि इंटरेस्ट दिया मतलब कैश गया है, तो कैश भी गया है, तो क्रेडिट में कितना जाएगा, 500। कैश भी 500 का गया है। नाउ हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, कमीशन रिसीव 600, कमीशन प्राप्त हुई आपको 600 रुपये। तो यहाँ आप देखिए रिसीव लिखा है, प्राप्त हुई लिखा है, तो ये क्या हुई, हमारी इनकम हुई, क्या हुई है, हमारी आय। ठीक है, और हमको क्या करना है, समस्त आय को, जितनी भी इनकम से और जितने भी प्रॉफिट है उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो यहाँ जो कमीशन हमको मिली है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो यहाँ आप देखेंगे 5 जुलाई का ट्रांजेक्शन में कमीशन को मैंने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि ये क्या है, हमारी इनकम है। तो ऑब्वियसली अगर कमीशन आपको मिली तो कैश में मिली होगी, इसलिए हम यहाँ क्या कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्योंकि कैश आया बिजनेस में इसलिए डेबिट हो जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन,
और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, लेकिन कुछ भी चीज़ हमारे पास से गई नहीं है, बिजनेस में सिर्फ आई है, क्या आया है, कैश आया है, और कैसा आया है, कमीशन के थ्रू आया, और कमीशन क्या है हमारे लिए, इनकम है। सो क्रेडिट ऑल द इनकम्स, नॉमिनल अकाउंट का रूल यहाँ पे लग रहा है कि क्रेडिट क्या करना है, इनकम्स करना है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट 10 जुलाई की एंट्री, रेंट रिसीव्ड। अगेन रेंट रिसीव हुई है, तो रेंट यहाँ मिल रही है आपको, तो क्या हुई आपके लिए ये इनकम हुई। ठीक है, मिल रही है तो रेंट मिल रही है, और तो ये आपकी इनकम है, और इनकम क्या होती है, हमेशा क्रेडिट होती है। तो रेंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, मतलब रेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश आया बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू रेंट अकाउंट। रेंट इनकम है, और जितनी भी इनकम होती है वो क्रेडिट होती है, इसलिए वो इस क्रेडिट, हम इसको क्रेडिट कर देंगे। 1000 1000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, 20 जुलाई का, सैलरी पेड, वेतन दिया 4000। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ चुकाया गया है सैलरी को, तो ये हमारा एक्सपेंस हुआ, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या गया बिजनेस से, कैश गया, तो टू कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट अगेन आपको लिखना है। लास्ट एंट्री 25 जुलाई, वेजेस पेड, मजदूरी चुकाई, अगेन हमने यहाँ पे पे करा है, तो ये हमारा क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो अगेन वेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और बिजनेस से कैश गया इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सो अगेन 1000 लिखना है आपको, फिर सारे अमाउंट का आपको क्या करना है, टोटल करना है, और टोटल के सामने यहाँ आपको लिखना है।